महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के द्वारा गद्दारी करने और शिवसेना के सांसद संजय राउत को बुरी तरीके से फंसाने को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बारे में आप सबको बहुत ही अच्छे से नॉलेज होगा। बताया जाता है कि इनको महाराष्ट्र में जो राजनीति चलती है उसका चाणक्य भी कहा जाता है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को लेकर दावा किया जाता है कि महाराष्ट्र में सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये कहीं न कहीं उस सरकार के साथ में जुड़े रहते हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या कोई और भी सरकार हो, उद्धव ठाकरे की हो या फिर किसी और की सरकार हो। लेकिन आज तक कभी भी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जो है वो सत्ता से बाहर नहीं रहे। किसी न किसी तरीके से एनसीपी सुप्रीमो सत्ता के लोगों से जुड़े ही रहते हैं और अपना काम ज़रूरत पड़ने पर वो निकाल ही लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में जब से उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस ने गठबंधन किया, उसके बाद बीजेपी ने जमकर इनके ऊपर निशाना साधा था। उस टाइम भी बीजेपी का साथ जब शिवसेना ने छोड़ा, उस टाइम भी इनके ऊपर कई बड़े गंभीर आरोप लगे थे कि कहीं न कहीं संजय राउत और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने ही पूरा का पूरा खेला खेला है, जिसकी वजह से शिवसेना के पार्टी यानी कि उद्धव ठाकरे गुट ने इनके साथ में गठबंधन करके सरकार बनाई है। लेकिन अब जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार यानी उद्धव ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस, इन सब के सब लोगों की सरकार जब है, गठबंधन वाली सरकार गिर चुकी है, उसके बाद से ही लगातार पिछले कुछ टाइम से संजय राउत के द्वारा एक के बाद एक गंभीर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। खासकर कि किसी और के ऊपर नहीं, एकनाथ शिंदे और उनके द्वारा जो विधायक उद्धव ठाकरे गुट से लेकर गए हैं उन सारे के सारे विधायकों के ऊपर कभी खोखे को लेकर आरोप लगते हैं कि 50 खोखे दिए गए हैं, तो कभी कुछ आरोप जो है ऑलवेज जो है यहाँ पर लगाया जाता ही रहता है। लेकिन अब इन सब चीज़ों के बीच में संजय राउत की मुश्किलें उस टाइम और भी भयानक तरीके से बढ़ गई जब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को ही गद्दार करार दे दिया गया। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के ऊपर ही गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। आपको बता दूं कि शिवसेना, ठाकरे गुट और शिंदे गुट के बीच इस समय कड़ा मुकाबला चल रहा है। सांसद संजय राउत जब से जेल से बाहर आए हैं तब से शिंदे गुट पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन शिंदे गुट के पूर्व मेयर नरेश मास्के ने संजय राउत पर अब जो है जमकर निशाना साधा है। नरेश मास्के ने बोला कि संजय राउत की हालत अब हिंदी गाने में पिंजरे में बंद पोपट वाली हो चुकी है, जो कि 40 विधायकों के नाम पर पत्थर फेंके जाते हैं। डेली जो है कोई न कोई कार्ड ज्योतिषी के सामने रखे जाते हैं और उनमें से एक कार्ड उठाया जाता है और उसी कार्ड को लेकर जमकर टीका टिप्पणी की जाती है। संजय राउत रोज़ सुबह उठते हैं, 40 कार्डों में से कुछ उठाते हैं और उनमें से बात करना शुरू कर देते हैं। उनकी आलोचना करते हुए नरेश मास्के ने इस बात के सबूत दिए कि कई नेता बदलकर पार्टी बंद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मूल रूप से देशद्रोही किसे कहते हैं। शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और खुद की पार्टी बना ली थी, तो सबसे पहले तो शरद पवार के ऊपर ही सवाल उठता है कि देशद्रोही आखिरकार है कौन। क्या यहाँ पर शरद पवार के माथे पर देशद्रोही का निशान नहीं लिखा हुआ है? उन्होंने कांग्रेस पार्टी जिस पार्टी ने उनको बनाया, उसी पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया और उसी के खिलाफ में बगावत करते हुए एक नई पार्टी एनसीपी का गठन किया। तो सबसे पहले अगर गद्दार ही कहना है तो जिसके साथ में आपने गठबंधन करके रखा था, जिसके साथ में अभी भी गठबंधन में हो, उसके ऊपर निशाना क्यों नहीं साधते? संजय राउत को आखिरकार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार गद्दार क्यों नहीं दिखाई देते? एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी तो अपनी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर खुद की अपनी पार्टी बनाई, तो क्या आप उस पर सवाल नहीं उठाते? उन्होंने बोला वह कांग्रेस के सांसद थे, कुछ लोगों को किनारे कर दिया, तो शरद पवार साहब के माथे पर गद्दार लिखा हुआ है।
क्या आप इस बात के लिए सहमत हैं? संजय राउत से सवाल भी पूछा गया। यह सवाल उन्होंने संजय राउत से पूछा कि क्या शरद पवार के माथे पर भी गद्दार लिखा है, क्योंकि उन्होंने भी तो अपनी पार्टी छोड़कर अपना खुद का एक कांग्रेस की पार्टी को छोड़कर उन्होंने खुद का अपना पार्टी बनाया। आप एनसीपी विधायक छगन भुजबल की गोद में बैठे हैं। एनसीपी विधायक छगन भुजबल ने शिवसेना छोड़ने वालों के माथे पर भी गद्दार लिखा है। सीधे सीधे नरेश मास्के ने कहा कि अगर एनसीपी विधायक छगन भुजबल, जो कि पहले किस पार्टी में थे और अभी किस पार्टी में हैं, क्या उनके ऊपर गद्दार नहीं लिखा है? अगर आप कहते हैं कि हम गद्दार हैं तो पहले आप जो है अपने ही कुछ विधायकों के बारे में सोचिए, कुछ पूर्व विधायकों के बारे में सोचिए, और साथ में ही जिनके साथ में आज अभी आप गठबंधन करके बैठे हुए हैं उसके बारे में भी बाकायदा सोचिए। उसके बाद आपको 1 बाय 1 करके सारी बातों का जवाब मिल जाएगा कि आखिरकार असली गद्दार कौन है। आप असली गद्दारी की जो आरोप हम पर लगा रहे हो ना, उसकी अंगुली जो हमारे ऊपर उठा रहे हो वो अंगुली आपके ही ऊपर उठ जाएगी, जिसकी वजह से अब संजय राउत जो है बहुत ही बुरी तरीके से फंस रहे हैं। अब यहाँ पे संजय राउत को भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो है नरेश मास्के का जवाब कैसे दें, क्योंकि नरेश मास्के ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है, ऐसा सवाल पूछा है संजय राउत से कि संजय राउत खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को लेकर ही उन्होंने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी है। अब इस पे अगर कुछ जवाब दिया जाता है तो मामला और भी ज़्यादा गरमाएगा, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे गुट के विधायक जो है वो गद्दार हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे के साथ में जाने का काम किया है, तो आखिरकार यहाँ पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और जो पॉलिटिशियन और भी बड़े पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने पार्टी को अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे के पार्टी में गए या खुद का पार्टी का गठन किया, तो आखिरकार वो कैसे गद्दार नहीं हैं? आखिरकार उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं खड़े किए जा रहे हैं? बाय द वे ये जो सवाल पूछे गए हैं नरेश मास्के के द्वारा, ये कहीं न कहीं पूरी तरह से सही भी हैं, जिसकी वजह से इसका जवाब देना संजय राउत के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और यही एक मेन वजह है कि संजय राउत जो है इस पर अभी तक उनके द्वारा कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है कि आखिरकार क्या बातें हैं और आखिरकार किस तरह से उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। यहाँ तक कि संजय राउत अभी जो है लगातार भगत सिंह कोश्यारी को लेकर आए दिन बड़े बड़े अपडेट देते हैं और लगातार उनका जो है विरोध कर रहे हैं कि उनको जो है राज्यपाल के पद से किसी भी हालत में हटा देना चाहिए, क्योंकि वो जो है राज्यपाल के लायक नहीं है। उन्होंने जो है शिवाजी महाराज को लेकर गलत टिप्पणी की है, जो कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए सही नहीं है। तो इसको जो है वो लगातार संजय राउत के द्वारा इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है? क्या शरद पवार के ऊपर जो टिप्पणी की गई है गद्दार को लेकर वो सही है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।